से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट सरफराज हुसैन साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, आज खबर ये है कि कुछ अधिकारी आपके पास आए थे, डेमोलेशन की सुगबुगाहट है, क्या है सच्चाई? ये सही बात है कि आज जब मैं जुमे की नमाज पढ़कर आया तो 2 बजे 1:20 पे SHO साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उनको। और जब से यहाँ आए उससे पहले के SHO को भी जानता हूँ, मुलाकात तो रहती है मेरी कोर्ट कचहरी के अंदर। उन्होंने कहा कि कल के लिए डिमोलिशन का वो लगा हुआ है केस और हमें डिमोलिशन करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने अभी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं उनके, वो मेरे अंदर पार्किंग में भी आए, कैमरे लगे हुए हैं पार्किंग के अंदर। तो कहने लगे, मैंने कहा कि भाई मुझे रात 11 बजे मैं मुरादाबाद से केस कर आया हूँ, तो मुझे यहाँ के नेता जो हैं हमारे सिटिंग एमएलए, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, सरफराज भाई आपका केस भी आपका 20% आ रहा है ये बिल्डिंग के अंदर। तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ ना तो उन्होंने कभी नोटिस पेश किया, ना कभी उन्होंने कोई नोटिस सर्व किया है। जो प्रोसीजर है नोटिस सर्व करने का, और जितनी बार वो 3 बार यहाँ आए हैं उन तीनों बार में उन्होंने के साथ मैं रहा हूँ, MCD DDA या पुलिस ऑफिसर सब मेरे को सबके साथ रहा हूँ। और मेरे पास लिस्ट है सारी, जो उन्होंने सबसे पहले जो लिस्ट बनाई थी वो भी लिस्ट है मेरे पास उनकी MCD DDA ऑफिसर की। दूसरी लिस्ट भी है जिसमें 43 लोगों का नाम लिया था। फिर पहले सबसे पहले मार्किंग की थी उन्होंने सिर्फ रेड निशान से, और उसके बाद उन्होंने फिर प्रॉपर्टीज़ पे 43 प्रॉपर्टीज़ को नोटिस सर्व किया, वो मेरे पास लिस्ट है। और थर्ड टाइम जब वो आए तो मैंने उनसे, और मेरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, सबने यही बताया, सबसे बात हुई, उनकी मौजूदगी में बात हुई कि भाई ये बिल्डिंग आ रही है। बल्कि SHO ने भी पूछा था कि इस बिल्डिंग की आ रही है, उन्होंने मना कर दिया था। तो ये बात कल रात को जब हमें पता चली है तो हमने सुबह जुमा नमाज पढ़ी और जुमा के बाद SHO साहब से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि 20% बिल्डिंग आ रही है। तो मैंने कहा और पूरी बिल्डिंग खाली कर दीजिए, हमें पूरी बिल्डिंग लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खाली करनी होगी। तो 20% बिल्डिंग पीछे की आ रही है उन्होंने बताया, उसकी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड भी उन्होंने बताया हमें। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है वो हमारे पास हमने निकलवा रखी है PM उदय की भी, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1979 से हैं, और 1979 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, वो जो सबसे पहले ज़मींदार हैं जिन्होंने इस ज़मीन को जो सबसे पहले बेची थी जिन साहब को, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड की भी हमारे पास प्रूफ है, उन जमींदार का नाम है जिनसे हमसे पहले वाले ख़रीदारों ने खरीदी है। क्योंकि बिल्डिंग बाद में बिल्डर ने खरीदी, और बिल्डर ने खरीद के इसमें 8 फ्लैट बनाए, ग्राउंड पे 1 फ्लोर बनाई। अब बाकी 220 गज की बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर फ्रंट के हैं और 4 फ्लोर बैक साइड के, और इससे नीचे बिल्डिंग कोई नहीं है इस इलाके के अंदर। 4th फ्लोर से ज़्यादा बनी हुई है, आमने सामने दाएं बाएं। तो PM उदय के अंदर भी ये बिल्डिंग आती है, 1981 के रेगुलराइजेशन में भी आती है ये बिल्डिंग। और यहाँ का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने खुद नक्शा जमा किया 2008 के अंदर, तो ये बाद की जगहों का भी इंक्रीमेशन आता है। ये बिल्डिंग तो 1979 से लेके आज तक एग्जिस्ट कर रही है, दोबारा रिबिल्ट हुई है। तो इसलिए इस बिल्डिंग का कोई इशू ही नहीं था, इसलिए इन्होंने ना पेस्ट किया है, ना कोई प्रोसीजर और पेस्टिंग का अडॉप्ट किया है जो एज पर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आर्डर भी है पेस्टिंग का। ना इनके पास कोई प्रूफ है फोटो खींचने का। आज सिर्फ दिन के 1:20 पर इंफॉर्मेशन मिली हमें, और MLA साहब ने रात को बताया 10:30 बजे 20% का, तो हम उसी के बाद जागे। इसलिए हमने इसके अंदर कोई भी हम लोगों के केसों में जा रहे हैं। जब सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस ओका साहब की बेंच ने, तो उस दिन भी मैं मौजूद था, जिसमें DDA ने कहा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिमोलिश ऑल दी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर्स सिंस लास्ट 2-3 decades। आई वाज पर्सनली प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। तो मैंने लोगों को जगाया, और जगाने के बाद इन्होंने जो पहली पिटीशन जो डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें वेकेशन बैंक के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो अदील थे उनके थ्रू दिलवाई है, उससे पहले हम कपिल सिब्बल साहब के पास भी गए,
और बहुत मजे की बात यह है कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि भाई ये 43 बिल्डिंगें जो डिमोलिशन के लिए आई हैं, तो लोगों को डाटा कि आप सबके नाम क्यों लिखवाना चाहते हैं उसके अंदर। हमारी बिल्डिंग कभी नाम में नहीं थी। मैं इसमें इस डिस्प्यूट में जाना नहीं चाहता कि 279 कौन सा है, क्योंकि इस वक्त इनहेबिटेंट्स जो भी है या 279 के जो बहुत से इनहेबिटेंट्स हैं, जो कोई खतरा नंबर 282 284 अपने दरवाजे के बाहर लगा हुआ है। जब कागज आएंगे तो इसमें बहुत सी एम्बिग्यूटीज खुलेंगी और प्रूफ निकलेंगे, इसके अंदर प्रूफ आएंगे, तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करेंगे कि कौन सा खतरा किस तरह से आता है। इन्होंने जो लोकेशन की है और जो लोकेशन लेकर आ रहे हैं लोग पीएम उदय की, यह मौजूदा लोकेशन जो आ रही है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के मुताबिक, वो अभी भी मेरी बिल्डिंग की भी नहीं आ रही है। मेरे पास 4 बिल्डिंग की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने 4 तरह से ले रखी है उसकी बिल्डिंग की, जहाँ ये 20% बताते हैं उसके अंदर। जैसे 20% किस तरह से, मतलब किस तरह से ले रहे हैं? क्या खसरा पीछे से आ रहा है कि इधर से आ रहा है? खतरा तो विड्थ वाइज ही होगा और लेंथ वाइज होगा। तो अभी बैक साइड का बताते हैं कि खतरा नंबर उसमें 279 लेफ्ट के बराबर के मकान को स्टे मिल गया 1 महीने का। अब वो प्रूव करें एज पर दी डॉक्यूमेंट्स। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट 279 के हैं तो 1979 के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, जो कि मैंने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के भी है, और 1981 की कॉलोनी रेगुलराइजेशन का भी केस है मेरा बनता है। आप पीएम उदय के तहत आपने रजिस्टर्ड करा लिया है? पीएम उदय के तहत मैंने रजिस्टर नहीं कराया, क्योंकि 1981 जो है ना आ रहा है, 1981 में मेरी कॉलोनी रेगुलराइज हो चुकी है। डीडीए का नक्शा है हमारे पास, जिसको हम कोर्ट के अंदर लगा दिया है हमने, और हमने फाइल कर दिया पिटीशन आज 20% में, क्योंकि 20% के अंदर मैं मौजूद था कोर्ट नंबर 2 एनेक्सी बिल्डिंग साकेत कोर्ट के अंदर। एडीजे साहब का केस लगा हुआ था ये, जिसमें 3 लोगों को स्टे मिला है, और जिसमें नाम है खलीकुज़्ज़मा साहब, बुनियाद अली अंसारी, और इसी महीने में मिला है वो, और एक गुलजार बेगम है जो बाहर आनंद साहब की मिसेज है। तो जज साहब ने उनसे पूछा था मेरी मौजूदगी में, संदीप शर्मा सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे, कि भाई व्हाट इज द प्रोसीजर टू डैमेज द बिल्डिंग 20% या 50%, क्या प्रोसीजर है? इसमें तो सारी बिल्डिंग आप खराब कर देंगे, कैसे बिल्डिंग आप डैमेज करेंगे इसके अंदर? तो डीडीए वालों ने कहा कि आप 20% वाली बिल्डिंग को लेंगे ही नहीं हम, ओरली कहा है ये बात, और यहाँ भी कहा है बिल्डिंग के लिए कि जो लोग आ रहे हैं उसको नहीं लेंगे हम इस तरह से। इट इज ऑन द रिकॉर्ड और नॉट? इट इज ओरली रिकॉर्डेड, ओरली के कोई महत्व तो है नहीं? वो तो मार्जिन नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 बार इन्होंने यहाँ पर लिया है, तो मेरे पास इन्होंने कोई पेश नहीं किया है। ये कुछ भी कर ले, एजेंसीज है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो एजेंसीज तो कुछ भी कर सकते हैं। आज इन्होंने बिल्डिंग का कोई कानून से ऊपर तो कोई नहीं होगा ना? कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं सकता। जब एसएचओ साहब कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है ना खाली कर दो, तो कम से कम हमारे पास कोई नोटिस तो होना चाहिए, कोई लेटर तो आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है इसके अंदर प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेटर आना चाहिए इसके अंदर, लेटर नहीं होगा तो कैसे होगा? कोई लेटर दो, बाई पोस्ट भेजो, स्पीड पोस्ट भेजो, बाई कोरियर भेजो, बाई हैंड दे दो, टेस्टिंग के अलावा फोटो खींचो बिल्डिंग का। अब इन्होंने जेनरिक नोटिस सर्व किया हुआ है। जेनरिक नोटिस का क्या वैलिडिटी बताइए आप, जो सबको दे रखा है कि इन्होंने पर्टिकुलर मकान 43 बिल्डिंगों का, बीच में खबर है 52 बिल्डिंगों का। ये सबसे पहले 53 करी इन्होंने, मेरे पास है वो लिस्ट भी, बाद में 43 की लिस्ट है, 43 की। अब फिर इन्होंने 52-53 कर रहे हैं, तो इनके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है। इन्होंने जो डिमार्केशन है वो आर्बिट्रेरी है, 2019 का है ये, तो ध्यानी चंद एंड उससे कराया, उसके अंदर साफ लिखा हुआ कि भाई हमारे पास जो डीडीए ने रिकॉर्ड दिया है वो रिकॉर्ड ही से हम कर रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट कापी है उसकी, तो उस डिमार्केशन की, जिसको नहीं माना जा सकता, हमने एज्यूम करके डिमार्केशन किया हुआ है। उसका प्रोसेस ऑफ द सर्वे, the theory which has been adopted by the private agency ध्यानी चंद एंड कंपनी। आगे आप लोगों का क्या प्लान है? हमने आज जब भी जरा लाइव लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल रहे हैं हम, सिविल सूट एनीटा साहब के मैंडेटरी इंजेक्शन का, वो हमारा कल आ जाएगा, लिस्ट पे आ जाएगा। हमने एसएचओ साहब को भी बता दिया पर्सनली बात कि हमें एक टाइम तो आपने आज हमें इन्फॉर्म किए। कल तो कोर्ट बंद होगी? कल हाई कोर्ट बंद है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद नहीं है। कल सुबह ये लिस्ट आ जाएगा, हम मेंशन करेंगे, अर्जेंट एप्लीकेशन लगा दिए, बात हो गई है हमारी, और चीफ से भी हमारी बात हो गई है, हम कर रहे हैं उसको, जो प्रोसेस है जुडिशियल प्रोसेस, उसको हम कोर्ट का प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया, हमने सारा भेज दिया। इतना देर में आप इसलिए कोर्ट गए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं? हमारे पास सिर्फ आज ही
1:20 से लेके 1:30 बजे तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए हम बिल्कुल आराम से आप ओरली इन्फॉर्मेशन पे कैसे कोर्ट जा सकते हैं? आपको तो कोई देखिए, नोटिस आना चाहिए तभी अब जाएंगे। इन्होंने ओरली इन्फॉर्मेशन दी है, एसएचओ साहब खुद हमारी बिल्डिंग में विजिट करके गए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रूफ है इसके लिए, नोटिस होने के बाद नहीं होने के बाद भी। एसएचओ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो बाहर इस बिल्डिंग के अंदर 2 दुकानें हैं उनको पर्सनली पुलिस वाले इन्फॉर्म करके गए हैं कि हम ऐसे ऐसे बिल्डिंग करेंगे डिमोलिशन। तो हमने उनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे जब इतने फ्रंट पे या बैक पे? फ्रंट साइड पे है, तो फ्रंट पे डेमोलिशन है नहीं आपका? फ्रंट पे है नहीं, लेकिन फिर भी वो उनको भी डायरेक्शन देकर गए हुए हैं, पुलिस वाले, दोनों पुलिस वालों को, दोनों दुकानदार को, जो दुकान है उनको, उनके मालिकान ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। तो एज ए एडवोकेट भी डाल रहा हूँ मैं, एज ए इन्हेबिटेंट ऑफ द फ्रंट साइड, टू सिक्योर माई प्रॉपर्टी पर्सनल एज वेल एज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ G74।